नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्कर्स, आज की मेरी वीडियो है कि हम पोषण ट्रैकर पे जो इनकम्प्लीट काम है वो पूरा कैसे करें। यानी कि दिसंबर महीने में पोषण ट्रैकर जो है वो डिस्टर्ब ही चल रहा था, तो इसलिए लड़कियों के काम पोषण ट्रैकर का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। कईयों खास करके जो एसएनपी है 25 डेज़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पोषण ट्रैकर जो है वो किसी का 10 दिन तक नहीं खुला, किसी का 5 दिन नहीं खुला, किसी का तो अभी कल ही खुला है। लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी पोषण ट्रैकर में प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि कई लड़कियों ने क्या किया था, जैसे जिस नंबर पे वो पोषण ट्रैकर चला रही थी वो नंबर उनका बंद हो गया था, तो ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि इसमें हमने एमपिन रीसेट करना था, फॉरगेट एमपिन करके, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। जो नई अपॉइंट हुई हैं उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका नया नंबर रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, और पुराने नंबर जो पुराना रिटायर्ड वर्कर हैं उनके फ़ोन पे उनका फ़ोन रजिस्टर था पोषण ट्रैकर पे, तो इसलिए ओटीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। और पोषण ट्रैकर की जो साइट है, जो ऑफिस की साइट है जिससे नंबर रजिस्टर करने होते थे, वो भी काफ़ी स्लो चल रही थी और रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, नए नंबर रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने खुद एक वर्कर का आज रजिस्टर किया है, वो भी बड़ी मुश्किल से रजिस्टर हो पाया। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इस जो मंथ में रही है, तो इसलिए बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी एसएनपी नहीं हो पाई है। अटेंडेंस तो खैर अब हम पूरी नहीं कर सकते, कम से कम एसएनपी पूरी कर लें, ताकि हमारे इस महीने का जो पोषण ट्रैकर का इंसेंटिव है वो उस पर असर ना हो। वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस महीने का काउंट तो हो जाए। तो चलिए वर्कर्स, मैं बताती हूँ कि आपने कौन कौन से काम जो हैं कंप्लीट करने हैं इस महीने में, ताकि आपका पोषण ट्रैकर जो है 100% हो जाए। आज 24 दिसंबर है, तो महीने के 6 दिन ही बचे हैं। उसमें से जो है, अगर 31 का भी मिलाएंगे तो 7 दिन बचे हैं, तो उसमें से जो एक संडे आ गया और एक क्रिसमस की हॉलीडे आ गई। तो हॉलीडे के दिन तो आप लगा लो, क्योंकि वैसे भी पोषण ट्रैकर काफ़ी दिनों बंद रहा है, तो कल आप पोषण ट्रैकर ओपन कर सकते हो। तो एचसीएम देने के बाद भी जो हमने, अगर जैसे अब मैं हूँ, मैंने एचसीएम जो है मेरा डेली पोषण ट्रैकर खुला, लेकिन फिर भी मेरा एचसीएम अब कल तक 14 दिन ही हुआ था। जो कल तक, हाँ, 15 डेज ही हुआ था। तो फिर मैंने उसमें टीएचआर दे करके उसको पूरा कंप्लीट कर लिया कल ही। तो ये मैं किसी और लड़की का पोषण ट्रैकर खोल के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उस पर आप वीडियो नहीं बन पाएगी। तो मैं किसी और लड़की का खोल के दिखा रही हूँ। इसने भी आधा जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 इनकी बेनिफिशरी बची है। मैं उस पर बता देती हूँ कि आपने 25 डेज़ कैसे कंप्लीट करने हैं। आपने 25 डेज़ कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है? नहीं तो आपका इंसेंटिव जो है वो इस महीने का काउंट नहीं होगा। तो ये जैसे ही हमने एचसीएम देना है, ये देखो, मैंने इसको वर्कर को पूछा भी, उन्होंने बोला मेरा कम से कम 10 दिन पोषण ट्रैकर नहीं खुला, लेकिन एचसीएम वो डेली लगाती थी। फिर भी देखो वर्कर्स, उसको एचसीएम सिर्फ 6 डेज़ ही काउंट हुआ, ठीक है? इसमें 6 डेज़ ही आ रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम 25 डेज़ टीएचआर दे के सारी बेनिफिशरी को, 3 to 6 को भी, क्योंकि इसमें एचसीएम पूरा आया ही नहीं है, तो हम 3 to 6 को भी टीएचआर दे के हम 25 डेज़ कंप्लीट कर लेंगे। 25 डेज़ कंप्लीट। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि टीएचआर में तो अब एफआरएस यानी फेस रिकग्निशन यानी कि ईकेवाईसी करके हमने टीएचआर देना है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है कि ये एफआरएस सिस्टम जो है वो जनवरी से स्टार्ट होगा। दिसंबर महीने में आप बिना फ़ोटो क्लिक किए, बिना बेनिफिशरी के फ़ोटो के आप इस महीने जो है टीएचआर दे सकते हो। तो वर्कर्स, ऐसे हम टीएचआर पे क्लिक करेंगे, तो जब ये बेनिफिशरी फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड ईकेवाईसी पेंडिंग, ये वाले ऐसा पेज खुलेगा, तो यहाँ पे अब हम प्रोसीड में नहीं जाएंगे। प्रोसीड में हमने तभी जाना है जब हम इनकी ईकेवाईसी करेंगे और फ़ोटो क्लिक करके राशन देंगे।
वो हम ये, और हाँ एक बार ये मैं आपको याद दिला दूँ कि ये वीडियो सिर्फ दिसंबर महीने के लिए, मतलब कि ये विदाउट फ़ोटो क्लिक करके हमने जो THR देना है वो सिर्फ दिसंबर महीने में देना है। जनवरी में हमने EKYC करके देना है। जैसे भी देना होगा मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी। फ़िलहाल आपने इसको स्किप करना है इस महीने, यहाँ इसको स्किप ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम स्किप पे करेंगे, ये 3 जो हैं 7 डेज़, 15 डेज़, 25 डेज़ यहाँ पे खुल जाएगा पेज पे। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी डेज़ आपसे क्लिक हों, जो भी डेज़, चाहे 7 डेज़ क्लिक हो तो अपने 7 डेज़ का भर देना है। 15 डेज़ क्लिक हो 15 डेज़ का THR भर देना है। 25 डेज़ क्लिक हो 25 डेज़ का भर देना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर किसी की SNP सिर्फ 5 डेज़ भरी है तो वो 25 डेज़ भी क्लिक हो जाएगा। उसको ज़रूरत भी 25 डेज़ को क्लिक करने की है, तो उसको 30 डेज़ आ जाएगा, यानी कि लिमिट रीच्ड आ जाएगा। 30 डेज़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 डेज़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 15 डेज़ आ रहा है, 10 डेज़ आ रहा है, 13 डेज़ आ रहा है, तो उनका 15 डेज़ जो है वो भी क्लिक हो जाएगा, तो उसको करना भी वही है। अगर आपका किसी का 20 डेज़ आ रहा है या आपका 18 डेज़ आ रहा है, तो आपका 15 डेज़ और 25 डेज़ क्लिक नहीं होगा, आपका 7 डेज़ क्लिक होगा। 7 डेज़ क्लिक करने के बाद भी अगर आपको पूरे 25 डेज़ नहीं बन रहे हैं, तो बचे हुए दिनों में आप HCM दे सकते हो। अगर आपने HCM नहीं देना तो नेक्स्ट डे भी आप 7 डेज़ क्लिक करके THR आप भर सकते हो। तो यहाँ पे 6 डेज़ ही THR आया है, तो हम देखते हैं ये 25 डेज़ क्लिक होता है। हाँ जी, इसमें 25 डेज़ क्लिक हो गया, तो आप इसमें 25 डेज़ भी कर सकते हो या 15 डेज़ भी कर सकते हो, यानी 6 डेज़ पहले आया, 15 अभी ये THR आ जाएगा, 21 डेज़ बन जाएगा। तो कल आप फिर से 7 डेज़ क्लिक करके इसको 25 डेज़ कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 25 डेज़ में आपने 5 पैकेट्स देने हैं, 15 डेज़ में आपने 3 पैकेट्स देने हैं, 7 डेज़ में आपने 2 पैकेट्स देने हैं। तो अब हमने 15 किया तो हम 3 पैकेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और उसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करके हम इसका THR भर देंगे। ऐसे ही वर्कर्स आपने बाकी बेनिफिशियरी का भी करना है। उसके बाद वर्कर्स, अगर अभी तक आपने वेट नहीं किया है, आप वेट कर लो। और वेट के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई है, हाइट वेट पर ज़रूरी जानकारी, आप वो उसको देख के आप वेट भरना, क्योंकि एक बार वेट भर गया, गलत हो गया तो वो ठीक नहीं होगा उस महीने, और सैम मैम में बच्चे नहीं आने चाहिए। उसमें मैंने एक चार्ट भी दिया है, वो चार्ट जो है वो जो हाइट और वेट को कैलकुलेटर इसमें है, मैं उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ, क्योंकि हाइट और वेट का कैलकुलेटर मैं एक बार दिखा दूँगी एक वीडियो में, वो भी जो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एक एक बच्चे को बार बार करने के बाद उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने क्या किया हुआ, हाइट वेट के कैलकुलेटर से ही जो है वो पूरा चार्ट बनाया हुआ है। आप वहाँ से वो वीडियो में पूरा चार्ट देख के अपने जो बेनिफिशरी का वेट कर सकते हो। उसके बाद वर्कर्स वेट हो गया, उसके बाद आपने जो है वो CBE और VHSND कर लेनी है। VHSND मैंने आपको एक पहली वीडियो में बनाया, एक हम मंथ की 8 तारीख को करते हैं, दूसरी 22 को, ठीक है। यहाँ 22 को, 8 को भी संडे था, 22 को भी संडे है, तो नेक्स्ट डे आप कर सकते हो। तो अब यहाँ अगर आपने CBE नहीं भरी है तो आप 22 बैक डेट में जाके भी आप CBE भर सकते हो, और दो आपने CBE करनी है और एक आपने VHSND करनी है। जो भी आप, अगर आपने नहीं की है तो आज के आज ही कर लो अपने पोषण ट्रैकर पे। ये काम जो है आज के आज ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि पोषण ट्रैकर का अभी जो नया वर्जन आया है इसमें कभी कुछ भी अटक जाता है। जैसे आपका पोषण ट्रैकर खुले तो ये वाले काम आप कंप्लीट कर लो। होम विजिट भी आपने साथ साथ में ही करनी है। तो उसके बाद आप बेनिफिशरी पे जा कर के आप वैक्सीनेशन का भी देख सकते हो, बेनिफिशरी पे जाके भी देख सकते हो एक एक बेनिफिशरी की। और यहाँ से तो आपको एक एक का देखना पड़ेगा। होम पेज पे जाके आप बेनिफिशरी वैक्सीनेशन पे जब आप जाओगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सभी बेनिफिशरी का जो भी ड्यू होगा वो वहीं पे दिख जाएगा। जैसे 0 to 6 मंथ में अगर किसी की ड्यू है, जैसे ये यहाँ पे ड्यू है
वहाँ एक एक बेनिफिशरी से जाने से अच्छा है आप रजिस्टर पे क्लिक करो। तो इसका पेंटावलेंट 2 ड्यू जो है, तो यहाँ पे आप जिसका भी ड्यू होगा हर एक बेनिफिशरी पे, आप प्रेग्नेंट वुमेन पे भी जा सकते हो, आप 3 to 6 इस पे सबको देख के जिसकी ड्यू होगी वहाँ से कार्ड दे के उनको आपने वहाँ से डेट देख लेनी है। और अगर उन्होंने नहीं लगाया है तो उनको ये आपका होम विजिट में भी आ जाएगा, उनको आपने बताना है कि इसको जो है इसका ये वाली इम्यूनाइजेशन, इसकी वैक्सीनेशन ड्यू हुई है, तो जाके इसको ये वैक्सीनेशन करवा लो। तो ये वर्कर्स, ये थी जानकारी आज कि हमने पोषण ट्रैकर की डिस्टरबेंस की वजह से जो इनकम्प्लीट रह गया है हमारा, उसको कैसे कंप्लीट करना है, डेज़ कैसे कंप्लीट करने हैं। एक बार फिर से याद दिला दूँ, THR विदाउट फ़ोटो क्लिक किए इस महीने आप भर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ से EKYC या FRS के करके ही आपने THR देना है। कोशिश यही करना कि SCM ही दिया जाए तो सही बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि JNK में हम SCM दे सकते हैं, बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट में सिर्फ हम 3 to 6 को ही SCM दे सकते हैं, बाकियों को हमने THR देना होता है। तो मिलते, आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।